नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ में आए किन चेंजेस को देखकर, किस बदलाव को देखकर बेचैन हो रहे हैं। ओके, आपके दुश्मन आपकी लाइफ में आए हुए किन बदलावों को देखकर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डियर, अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ में आए किन बदलावों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं, तो मुझे तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कोई एक दो चेंजेस नहीं आए हैं, कोई एक दो बदलाव नहीं आए हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, कंप्लीटली चेंजेस हो गई है, कंप्लीटली चेंज हो गई है, पूरी तरह से बदल गई है। और ये बदलाव जो है वो उन्हें चैन से जीने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या फिर पहले आप बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे, आपकी लाइफ ही ऐसी थी, आपकी गलती नहीं है। आपकी जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते थे, सिचुएशंस ऐसे थे, तो उस वजह से हो सकता है आप हमेशा दुखी रहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी कोई भी विश फुलफिल नहीं होती थी। तो आज के डेट में आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आज के डेट में आप जहां पे हैं, जैसे हैं, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाती है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है, आप जो चाहते हैं वो चीज आप पा जाते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो गई है, किसी चीज की कमी नहीं रह गई है आपकी जिंदगी में। जैसे पहले हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत चीजों की कमी रही हो, बहुत कुछ जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी, या फिर जो चीजें आप चाहते थे, है ना। हर इंसान की कुछ ना कुछ विश होती है, हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, वैसी होती, जो कुछ भी विशेष होती हैं। तो हो सकता है कि पहले आपकी जो लाइफ है ना वो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, आप जैसा चाहते थे उस हिसाब से आपकी जिंदगी नहीं थी, कुछ भी बैलेंस नहीं था, सब कुछ इम्बैलेंस था। बट आज के डेट में आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है आपकी जिंदगी में, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही है। बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया है, मीन्स हर चीज को लेकर बदल गई है आपकी जिंदगी। ऐसा कह सकती हूं मैं कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आपकी जो जिंदगी है ना वो पूरी तरह से बदल गई है, थोड़ी बहुत नहीं बदली, पूरी तरह से बदली है। और ये बदलाव जो है वो उन्हें परेशान करता है, वो उन्हें तंग करके रख देता है कि भला आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंजेस कैसे आ सकता है, कैसे इतना बड़ा बदलाव आ सकता है आपकी जिंदगी में।
डियर, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप एक मैजिशियन के पावर में आ गए हैं। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। आज के डेट में आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों से दूर हो गए हों या फिर लोगों को अपनी लाइफ से दूर भगा दिया है आपने। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आप सबसे दूर हो गए हैं या फिर आपने दूसरों को दूर कर दिया है अपनी जिंदगी से। कि अगर कोई आपकी लाइफ में एंटर भी करना चाहता है, यू कैन सी दिस कार्ड, द आउटसाइडर। इस तरह का लॉक आपने लगा दिया है बाहर वालों के लिए। बाहर वालों इन द सेंस जिसके लिए आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में एंटर करे, जिनके लिए आप नहीं चाहते हैं, जिनको लेकर कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में, या फिर ये पर्सन या वो पर्सन, कोई भी इंसान जो कि आपको पसंद नहीं है, या फिर आपके दुश्मन हैं, या फिर आप जानते हैं कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, है ना। तो आपने क्या किया है कि उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है कि बाहर वाले मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। मुझे जिनसे नहीं रखना, जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, जो मेरे लिए गलत सोचते हैं या फिर मेरे लिए गलत काम करते हैं या फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, मीन्स जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं मेरी लाइफ के लिए, उन्हें मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा या दूंगी। तो इस तरह से आपने क्या किया है डियर आज के डेट में कि अपने दरवाजे पे ऐसा लॉक मारा है कि बाहर वाले सॉरी बाहर वाले आई मीन जो आपके दिल के करीब नहीं है, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं। पहचान तो बहुतों से होती है, जानते बहुत सारे लोगों को हैं हम, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिश्ते में भी करीब होकर लेकिन वो दिल में रखने लायक नहीं होते, भले उनसे कोई भी रिश्ता हो। तो आपको जो आउटसाइडर्स लगते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये कभी मेरा भला नहीं सोच सकते, ये कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकते हैं, इन्होंने कभी ब्लैक मैजिक करके, कभी स्पेल करके, बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये भी आप लोगों की लाइफ में, मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोगों के लिए तो ऐसा श्योर है कि ब्लैक मैजिक अगर किया जा रहा है आपकी लाइफ पे, तो आपके दुश्मनों को लगता है कि इस ब्लैक मैजिक का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो भी आपके दरवाजे से घूम के चला जा रहा है। मीन्स आपकी लाइफ पे उनके करे हुए स्पेल का, उनके करे हुए तंत्र मंत्र का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही थी, जैसे कि पहला तो ये कि वो सोच रहे हैं कि आप खुद एक मैजिशियन के पावर में हैं, जो कि आप उन्हीं को अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि हाँ जी वो आपकी लाइफ में रहें, आपके साथ रहें, आपके कांटेक्ट में रहें। बस उन्हीं लोगों को आप अपनी जिंदगी में आने दे रहे हैं, और जिनके लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह अब नहीं रह गई है, जो डिजर्व नहीं करते, मैं ऐसा कहूंगी कि जो लोग आपकी लाइफ में रहने के डिजर्व नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए आपने अपने दरवाजे पर ऐसा लॉक मारा है। मीन्स उन लोगों से आपने कुछ इस तरह से रिश्ता तोड़ा है कि वो चाहकर भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। वो आपके दरवाजे तक आकर घूर जाते, पलट कर चले जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि वो लाख कोशिश कर लें, या फिर वो बार बार कोशिश करते हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए,
लेकिन आप उन्हें आने नहीं देते हैं। और यहीं पे जो मुझे दूसरी वाइब्स आ रही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में मतलब आपके लिए कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया जाता है, ब्लैक मैजिक करा जाता है, बट आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा चेंजेस आ गए, इतने ज्यादा बदलाव आ गए हैं कि ब्लैक मैजिक भी कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। बस वो जैसे कि जाता है, आपको छू कर या तो चला आता है, या फिर वो आपको छू भी नहीं पाता, आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, और वो चीज जो है वो वापस हो जाती है। तो ये जो चेंजेस है, हो सकता है पहले आप बहुत परेशान हो जाते हो इन चीजों से, पहले आप बहुत ज्यादा तंग आ जाते हो इनके किए हुए स्पेल वर्क से, या फिर ये जब जी चाहे तब आपकी लाइफ में एंटर कर जाते थे, आप चाहे ना चाहे, बिकॉज इनका इंटेंशन ही आपको परेशान करना था। ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के सोच से आपसे जुड़े हुए थे, आपको बर्बाद करने के लिए आपसे जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि पहले ऐसा रहा हो कि इनका जब जी चाहे तब ये आपकी लाइफ में आ जाते थे, जबरदस्ती आपकी लाइफ में एंटर करते थे और सिर्फ आपको परेशान करते थे। बट आज आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं, या फिर आप में ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जैसे जिसमें कि आप जबरदस्ती का इंटरफेरेंस किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई जबरदस्ती आपकी लाइफ में एंटर करे, तो आप इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं। ओके जैसे होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाह कर भी किसी को रोक नहीं पाते। हमें पता होता है कि इस इंसान का इंटेंशन अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती, हमारे अंदर वो पावर नहीं होती कि हम किसी को रोक ले, हम डायरेक्ट किसी को रिप्लाई कर दे, या फिर हम उस इंसान से कंप्लीटली रिलेशंस तोड़ ले, है ना। बट आज के डेट में आप एक मैजिशियन के पावर में हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस इंसान को नहीं आने देना है, तो कोई भी कितना भी आपके लाइफ में एंटर करना चाहे, इंटरफेरेंस करना चाहे, बट आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप नहीं आने देते। अब आपको मना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब आपको इग्नोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये जो चीज है ना, ये आपके दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा सीधा होता है ना, तो लोग उसको बेवकूफ समझना शुरू कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा शातिर हैं, समझदार हैं। वो ये नहीं समझते कि ये सामने वाले की शराफत है, ये सामने वाले की शराफत है। सामने वाला समझ सब कुछ रहा है, लेकिन वो हमें रिस्पेक्ट करता है, हमारी इज्जत कर रहा है। बस यही एक रीजन है कि हमारी गलतियों को भी माफी दी जा रही है, हमारी गलतियों को अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, उन्हें लगता है कि भाई आप पे तो कोई समझ ही नहीं है। तो जब आपने अपनी सच्चाई दिखाई है, आपने अपनी हकीकत उनके सामने लाई है कि हाँ आप करो गलत काम, हम आपको अब अपनी लाइफ में घुसने नहीं देंगे, तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी दूरियां बन जाने के कारण ही मुझे लगता है कि आज आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि आप इन नेगेटिव लोगों से दूर हो गए, आप इन बुरे लोगों से दूर हो गए जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, जो हमेशा आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको बर्बाद किया। तो समझ रहे हैं इस चीज को कि हमसे अगर ये पर्सन दूर हो गया, इसी वजह से आज ये इतना सब कुछ बैलेंस कर पाया है अपनी लाइफ में, तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये एक रीजन है कि वो परेशान हो जा रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। वही देखिए, इन्हें लग रहा है
कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा लविंग, केयरिंग इस तरह का था, रिश्तों को बनाने में विश्वास करता था, रिश्तों को जोड़ने में विश्वास करता था, हर किसी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता था, आज वो लोगों से बगावत करने लगा, आज वो लोगों को रिप्लाई करने लगा। आज वो इतना समझदार हो गया कि वो समझ रहा है कि सच में कौन अपना है और कौन पराया है। भले आप देखिए, रिप्लाई दो तरह का होता है। एक ऐसा होता है कि जिसमें आप मुंह से बोल देते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें आप नहीं बोलते, आप बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन आपकी जो हरकतें होती है, आई मीन आप जैसा रिएक्शन देते हैं, आप जिस तरह से इग्नोर करते हैं लोगों को, आप पहले आप इनकी गलतियों को इग्नोर करते होंगे और अब आप इनको इग्नोर करते हैं। अब आपने ठान लिया, अब आपने ठान ली है कि नहीं, मुझे नहीं जुड़ना मतलब नहीं जुड़ना। तो कोई साइलेंटली रिप्लाई करता होगा, कोई लाउडली रिप्लाई करता होगा, मीन्स कोई बोल देता होगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जो बोल देते होंगे कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे नहीं जुड़ना है, या फिर आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है, या जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे, और कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से इन लोगों से अगर कट ऑफ कर लिया है, अगर इन लोगों से कंप्लीटली अपना रिश्ता तोड़ लिया है ना। कोई भी देखिए, ये दुश्मन लोग कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, किसी का नेबर हो सकता है, किसी का कुलीग हो सकता है ना। वो तो हमने नहीं निकाला है इस कार्ड में कि कौन आपका दुश्मन है, बट ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा केयरिंग था, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करता था, भले सामने वाला उसके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन वो इंसान करने के लिए तैयार था सबके लिए। लेकिन आज के डेट में वो बगावत पे उतर आया है। आज के डेट में, आज के टाइम में ये ऐसा इंसान हो गया है जिसे किसी का कोई डर नहीं है। वो तलवार लेकर निकल पड़ा है कि हाँ, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो ये हो सकता है कि या तो आप बोलकर इन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप इतने चुप हो गए हैं, इतने चुप हो गए हैं कि इनको अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल रहा है ना। बहुत बार जब हमारे शब्द इनफ नहीं होते सामने वाले के लिए, तब हमारा साइलेंट रहना, चुप रहना हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है। सामने वाले की सभी हरकतों के लिए जो रिप्लाई उसे मिलना चाहिए वो सभी उत्तर दे देता है। तो या तो आप बोलकर कभी रिप्लाई कर दे रहे हैं, बगावत पे उतरे हैं कि हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, या फिर आपने चुप रहकर सबको उत्तर देना सीख लिया है। तो ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ये जो बदलाव आया है, ये देखकर आपके दुश्मन जो हैं वो बिल्कुल परेशान से हो गए हैं। हो सकता है किसी टाइम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं थी।
आपके लिए पैसा एक सपना था, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं था, पैसा कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपना था, ऐसा लग रहा है। स्टेबल नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं थी। तो आप बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन आज के डेट में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आज के डेट में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मीन्स आपके जो सपने हैं वो जैसे पूरे हो रहे हैं। फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर आपका सपना पूरा हो रहा है। जो आपने सपने देखे थे वो सपने आपके पूरे हो रहे हैं, और ये सपने जो आपके पूरे हो रहे हैं तो ये देखकर किसी का सपना टूट रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सपने सजा रखे हों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, आप रोड पे आ जाएं, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्या हुआ है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो जिस किसी ने भी ये सपना देखा था कि आप रोड पे आ जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, उस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि उसके खुद के सपने चकनाचूर हो गए। भले मुझे पता नहीं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कितने अबंडेंट हैं आप, कितना फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा है, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंस आपका अच्छा है, और ये सब देखकर आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है कि यार इसके सारे सपने क्यों पूरे हो रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों इसके सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। तो ये देखकर आपके दुश्मन बेचैन हो रहे हैं। और कुछ एक तरह की वाइब्स मुझे और आ रही है इसमें। आपके दुश्मनों में से हो सकता है कि कोई एक ऐसा सोच रहा है कि आपसे मिलना तो पता नहीं अब कब होगा, जैसे सपना हो गया है आपसे मिलना। आपसे मिल पाना अब एक सपना हो गया है, इतना आसान नहीं है आपसे मिल पाना। पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे। तो आपसे मिलना एक सपना हो गया है कहीं ना कहीं। ये देख करके भी आपके दुश्मनों में से कोई एक हो सकता है जिसे काफी तकलीफ हो रही है। वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। लेकिन डियर, एक बात याद रखिएगा, ये जो रीडिंग में आया है मैं आपको बोल तो दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बट मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो लोग आपके लिए गलत हैं, जिन्होंने हमेशा आपके लिए रॉन्ग इंटेंशंस रखे हैं, जिन्होंने हमेशा आपके साथ गलत किया है, अगर उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलना अब एक सपना हो गया है, तो आपको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं करना है। इस बात के लिए आपको ये नहीं करना है कि उस इंसान से जाकर आप जुड़ जाइए, है ना। क्योंकि इंसान की फितरत बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको अब ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि कोई तो है जिसे अब आपसे मिलना जैसे एक सपना लग रहा है कि पता नहीं महीने लगेंगे कि साल लगेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, अब तो बस एक सपना सा ही हो गया है आपसे मिलना। तो ये सोच करके भी आपके दुश्मन परेशान हो गए कि पहले कितना आसान था, पहले कितना इजी था मिल जाना, है ना। तो देखिए, इनका इंटेंशन ये भी तो हो सकता है कि आपको बर्बाद जो ये करना चाहते हैं मिलकर, ये वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी इसलिए इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आपसे मिलना
तो जैसे एक सपना सा हो गया है कि आपसे मिल ही नहीं पाएंगे, और आप उससे मिल नहीं पाएंगे तो आपको बर्बाद कैसे कर पाएंगे ये। तो ये सोच करके भी ये परेशान हो रहे हैं। आपके दुश्मनों को लग रहा है कि जैसे कि पहले आपको झूठा झूठा प्यार दिखाया जाता था, है ना, झूठा झूठा प्यार दिखाया जाता था, जैसे आपकी कितनी केयर की जा रही है, आप आपको कितना लाड किया जा रहा है, आपकी बहुत परवाह की जा रही है। बट इंटेंशन सबका क्या था? आपको धोखा देना, आपके साथ छल करना, आपको बर्बाद करना, है ना। क्योंकि आप एक भोले भाले इंसान, आप एक प्योर सोल, इनके चंगुल में आ गए थे, इनके चंगुल में आ गए थे, जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। ये सब लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है, इंसानियत भूल गए। सब ने मिलकर आपके साथ छल किया, सब ने मिलकर आपको बर्बाद करने की कोशिश की, बस दिखाने के लिए था कि आपकी बहुत केयर है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई थी आपके साथ गलत करना, सच्चाई थी आपको हर्ट करना, सच्चाई थी आपको बर्बाद करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, जिससे कि आपको समझ में भी ना आए और ये अपने, इनकी जो प्लानिंग है, ये जो चाहते हैं उन चीजों को पूरा कर पाए। बट इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको सब कुछ समझ में आता है, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको लोगों के इंटेंशंस, लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया, लोगों ने आपके साथ हमेशा बुरा किया, कौन सही है कौन गलत है, अब आपको हर चीज एकदम क्लियर दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि आपको पहले भी दिखाई देता था, हो सकता है कि आपको पहले भी समझ में आता था, लेकिन अच्छा होना कभी कभी बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, इंसान को बर्बाद करके रख देता है। तो हो सकता है यही अच्छाई आप में थी। तो इन बेवकूफों को लगता था कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप तो बेवकूफ हैं। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आता है, और जब आपको सब कुछ समझ में आ गया है तब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तब आप काफी पावरफुल हो गए हैं। क्योंकि अब आपको बेवकूफ बनाना, आपके साथ चीटिंग करना, आपको झूठा झूठा वो प्यार दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, आपके दुश्मनों के लिए। तो इन्हें लगता है कि अब आप एक ऐसे पर्सन हो गए हैं जिसे हर चीज समझ में आती है, जिसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया है, जिसे लोग दिखाते कुछ हैं लेकिन माइंड में कुछ और रहता है। तो उस इंसान को दिखावटी और असलियत दोनों चीज का पता लग जाता है। I mean, आपको सब कुछ का पता लग जाता है। तो इसीलिए अब आपको बहकाना, अब आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ गए हैं। आइसोलेशन का कार्ड रिवर्स आया है डियर, देख सकते हैं, ये देखिए।
है ना, आइसोलेशन। लेकिन ये कार्ड किस में आया है? रिवर्स में आया है। बिल्कुल सही। हो सकता है कि कोई एक टाइम था जब लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, अपने दुख के साथ, अपने तकलीफ के साथ, सबने आपसे मुंह फेर लिया। कि आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो, आपको समझ में आए कि अकेलापन क्या होता है। भले आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आपकी शराफत, आपकी अच्छाई, इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्योंकि इन्हें तो वही लोग पसंद आएंगे ना जो इनकी तरह हैं, जो इनके जैसे हैं। आपकी शराफत को ये नहीं पचा पाए, इन्हें अच्छा नहीं लगा और इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने आपकी अच्छाई का रिवार्ड दिया आपको कि आप इतने अच्छे हैं, इसीलिए आपको ये रिवार्ड दिया जाता है कि हम सारे बुरे लोग एक तरफ और आप अच्छे एक तरफ। लेकिन ये कहकर ये साइड नहीं हुए, आप बुरे हैं आप एक तरफ और हम सारे बहुत अच्छे हम एक तरफ। इस तरह से आपको अकेला छोड़ दिया गया, आपको रियलाइज कराने के लिए, आपको एहसास कराने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कि आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, इनके पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन वो समय बदल चुका है। हो सकता है कि किसी टाइम में ऐसा हुआ हो, आप चाहते थे कि लोग आपसे जुड़ें। हर कोई चाहता है डियर, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अकेले रहकर खुश रहने के लिए, अकेले होकर के भी खुश रहने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। जब सोल अपने आप से प्यार करने लगती है ना, जब सोल को समझ में आ जाता है कि ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, जब वो खुद से प्यार करने लगती है, जब वो डिवाइन से प्यार करने लगती है, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके साथ है या कोई उसके खिलाफ है या फिर कोई भी उसके साथ नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने आपको अकेला छोड़ के, आपको अकेला करके काफी इनकी सोच थी कि आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, आपको दर्द महसूस होगा, है ना। हो सकता है कि आपको जरूरत थी उस समय में लोगों की, लेकिन फिर भी आपको अकेला कर दिया गया। आप सच में बहुत परेशान हुए, आप सच में बहुत रोए। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है कि अब आपको अकेलापन अच्छा लगता है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके साथ है या नहीं है। बल्कि ठीक है, जहां तक पहले की भी रीडिंग आई है, हो सकता है अब आपके माइंड में हो कि भाई ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहने से अच्छा है इंसान अकेला रहे। दस लोग अगर आपके दुश्मन हैं, भले वो दिखाते नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कभी इनके शब्द मुझे हर्ट करते हैं, कभी इनके बिहेवियर से मुझे हर्ट होता है, कभी ये इस तरह से इंसल्ट करते हैं कि हर्ट होता है। तो ऐसे अगर 10 लोग आपके साथ हैं तो वो 10 चोट करेंगे आप पे, कोई शब्दों से, कोई अपने काम से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। 10 लोग अगर आपके साथ हैं जो कि
आपके विरोधी हैं या फिर आपके दुश्मन हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर 10 लोग आपके साथ है तो वो 10 तरह से चोट करेंगे, 10 तरह से आपको घायल करेंगे। उससे बेटर है कि 2 लोग ऐसे साथ में हो जिनको सच में आपकी केयर हो, जो सच में आपसे प्यार करते हो, जो सच में आपके लायक हैं और जो सच में आपके सोलमेट हैं, जिनसे आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आज के डेट में आप इस बात को समझ चुके हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। अगर भले वो बोलने के लिए रिलेटिव्स हों, भले वो बोलने के लिए अपने हो, लेकिन अगर आपको तकलीफ देते हैं वो, तो अब आप उनसे दूर रहना सीख गए हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी रहना सीख गए हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना सीख गए हैं। अब आप ऐसे नेगेटिव लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप ऐसे नेगेटिव लोग कितना भी चाहें आपको झूठ झूठ प्यार दिखाना, आपकी लाइफ में एंटर करना, अब आप इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आप इन लोगों से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्योंकि इस वजह से आपकी लाइफ में तबाही नहीं लेकर आ पा रहे हैं या आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। ये सब देख करके इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि हमने तो इसे अकेला छोड़ दिया था, हमने तो इसे इसलिए अकेला छोड़ा था कि भाई ये इंसान जो है वो खत्म हो जाए, ये इंसान बीमार हो जाए, ये इंसान रोते रोते अपनी जिंदगी से परेशान हो जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहले ऐसा था बट आज ऐसा नहीं है। ये तो पूरी तरह से बदल गया। अब ये चाहता ही नहीं कि हम इसकी लाइफ में रहें। हमने इसे अकेला छोड़ा था तो अब ये चाहता ही नहीं कि हम इसकी लाइफ में आए। तो इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो गया? ये तो हमारे बिना रह नहीं सकता था, लेकिन आज ये अकेले रहकर खुश है। आज इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीजें देखकर आपके जो दुश्मन हैं वो काफी बेचैन हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब आप किसी की गलत बातें नहीं सुनते, गलत सहना अब आपको बर्दाश्त नहीं है। अब आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, उन लोगों को दूर ही रखते हैं अपनी जिंदगी से। और जिस वजह से आपकी जो पूरी लाइफ है पूरी तरह से बदल गई है। आपकी किस्मत का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से घूम चुका है, बदल चुका है। और ये सारी चीजें जो है वो आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लेकर आए, ये देखकर आपके दुश्मन जो है वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ओके, तो ठीक है, इन्हें बेचैन होने दीजिए, परेशान होने दीजिए, इनको जो करना है वो करने दीजिए, है ना। हमारा काम है अच्छा करो, अच्छा पाओ। दूसरों के लिए भी गलत सोचना नहीं है, दूसरों के लिए गलत करना नहीं है। जो गलत करेगा वो आज नहीं कल जरूर पाएगा, और जो अच्छा करेगा तो वो चीज भी आपके लिए रखी हुई है। तो इसीलिए इन गलत लोगों को जो सोचना है, जो करना है, बस करने दीजिए। बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, तो आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने इसमें एंजल एडवाइस नहीं लिया है, बट फिर भी मैं आप लोगों से बोलूंगी कि गलत लोगों से दूर ही रहिए, है ना। जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ज्यादा अच्छा रहता है। तो डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।